रघु गांव के एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत साधारण था और यह घर भी छोटा था। रघु के पास अच्छे कपड़े, महंगी चीजें और ऐश्वर्य कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी सबको पसंद थी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने जाता था। वह जानता था कि घर का खर्च उसी के कंधों पर है, लेकिन फिर भी उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव के लोग रघु को एक नेक लड़का मानते थे, लेकिन वह हमेशा खुद को गरीब और अकेला महसूस करता था। होली का त्योहार गांव में एक बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था। हर घर में रंगों, मिठाइयों और नए कपड़ों की तैयारी हो रही थी, लेकिन रघु के पास इन सभी चीजों का अभाव था। उसकी आंखों में उदासी और दिल में ख्वाहिशें थीं। वह सोचता था, मैं कहाँ होली खेल सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ नहीं है। गांव की गलियों में हर तरफ हंसी की आवाजें थीं और बच्चों के चेहरे पर रंग बिखरे हुए थे। हर घर में गुजिया, मठरी और मिठाइयां बनाई जा रही थी, लेकिन रघु के घर में ऐसा कुछ नहीं था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, होली की खुशियां आने वाली हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं रंग और मिठाई खरीदने के लिए। रघु की आंखों में उदासी थी, लेकिन वह चुपचाप सिर झुकाकर काम करता रहा। रघु सोचता, सभी लोग होली खेल रहे हैं, रंगों से खेल रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, और मैं सिर्फ खेतों में काम कर रहा हूँ। यह विचार उसे और भी उदास कर देता था। वह समझ नहीं पाता था कि उसकी जिंदगी इतनी साधारण क्यों है, जबकि बाकी सब लोग खुश हैं। जब सब लोग रंगों में खेल रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे और हंसी खुशी से दिन बिता रहे थे, रघु अपनी पुरानी खट्टी पानी वाली जिंदगी में खो गया था। उसने तय किया कि वह फिर से खेतों में काम करने जाएगा। उसकी आंखों में उम्मीद और निराशा का मिला-जुला असर था। वह सोचता गया, मैं किससे रंग मांगूं? मुझे कोई गले लगाकर नहीं कहेगा कि रघु, तुम भी हमारे साथ होली खेलो। खेतों में काम करते हुए रघु अन्य बच्चों को रंगों में खेलते हुए देखता था। उनकी हंसी उसकी दिल की खाई को और भी गहरा कर देती थी। वह सोचता था कि उसकी दुनिया क्यों इतनी छोटी है और क्यों उसके पास ऐसे दिन नहीं आते जैसे बाकी लोग जी रहे थे। जब रघु खेतों में काम कर रहा था, तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला, जो अपनी सादगी और ज्ञान के लिए जानी जाती थी, उसके पास आई। रघु की उदासी को देखकर उन्होंने उसे पास बुलाया और पूछा, रघु, तुम इतने उदास क्यों हो? होली का त्योहार है, तुम्हें इसे खुशी से मनाना चाहिए। रघु ने निराश होकर जवाब दिया, आंटी, मेरे पास रंग नहीं है, मिठाई नहीं है, तो मैं कैसे होली खेल सकता हूँ? बुजुर्ग महिला ने हंसते हुए कहा, रघु, रंग तो मन से होते हैं। तुम भले ही रंगों से न खेलो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल खुश है तो तुम असली होली खेल रहे हो। जो दिल से होली खेले वही सच्चा होता है। बुजुर्ग महिला की बातों ने रघु का दिल छुआ। उसे समझ में आया कि रंग केवल बाहर के नहीं, बल्कि दिल से होते हैं। होली का असली मतलब बाहरी रंगों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की खुशी और प्रेम से होता है। रघु ने सोचा, अगर मेरा दिल खुश है तो मैं होली खेल सकता हूँ। रंग तो कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर दिल में खुशी नहीं है तो रंग भी फीके लगते हैं। वह महिला की बातों को ध्यान में रखते हुए समझ गया कि सच्ची होली वह है जो दिल से खेली जाती है। रघु ने खेतों में काम करने से छुट्टी ली और गांव की ओर चल पड़ा। उसके कदम हल्के थे और उसका मन भी अब खुश था। वह जानता था कि भले ही उसके पास रंग न हो, लेकिन वह फिर भी होली मना सकता है, क्योंकि उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। गांव में होली की धूम मची हुई थी। हर घर में रंग बिखरे हुए थे और हर कोई एक दूसरे के साथ मिठाइयां खा रहा था। रघु ने सोचा, अब मैं भी इस खुशी का हिस्सा बनूंगा। गांव में होली का माहौल पहले से ही रंगीन था। हर घर से रंगों और मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। बच्चे गलियों में रंगों से खेल रहे थे और हर किसी के चेहरे पर हंसी और खुशी की लहर थी। रघु गांव में प्रवेश करते हुए ये सब देख रहा था। उसने सोचा, आज मैं भी इस खुशी का हिस्सा बनूंगा। वह धीरे धीरे गांव के बीच से गुजरने लगा और तभी कुछ बच्चे उसे देखकर चिल्लाए, रघु भैया, तुम भी हमारे साथ होली क्यों नहीं खेलते? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास रंग नहीं है, लेकिन मैं तुम सभी के साथ जरूर खेलूंगा। रघु की बातें सुनकर बच्चों ने उसे घेर लिया और रंगों के साथ खेलने के लिए उसे उत्साहित किया। रघु ने बिना किसी हिचकिचाहट के बच्चों के साथ होली खेलना शुरू कर दिया। रंगों से नहाए हुए बच्चों के बीच
रघु भी इस उत्सव का हिस्सा बन गया। उसकी मुस्कान और खुशी ने यह साबित कर दिया कि असली होली रंगों से नहीं बल्कि दिल से खेली जाती है। उसकी खुशी से होली का वातावरण और भी रंगीन हो गया। रघु के साथ होली खेलते हुए गांव के लोग भी हैरान थे। सभी जानते थे कि रघु के पास कोई रंग नहीं है, लेकिन उसकी खुशी और उसकी मुस्कान ने सबको एक नई सीख दी। रघु ने बिना किसी रंग के भी होली का असली अनुभव किया था। गांव के लोग समझ गए थे कि होली सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि दिल से होती है। रघु ने यह साबित कर दिया कि असली रंग तब आते हैं जब आपका दिल खुश होता है, और खुशी तभी संभव होती है जब हम प्रेम और भाईचारे से एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। बुजुर्ग महिला जो पहले रघु से मिली थी, रघु को देख रही थी। वह रघु के पास आई और कहा, तुमने सचमुच दिखा दिया कि होली का असली रंग क्या होता है। तुमने हमें यह सिखाया कि असली होली तभी होती है जब हम दिल से खेलते हैं। रघु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आंटी, मुझे अब समझ में आया कि रंग तो मन से होते हैं और असली होली वही है जो प्रेम और खुशी से खेली जाती है। बुजुर्ग महिला रघु के पास आई और उसने उसकी सराहना की। महिला ने कहा, तुमने सभी को सिखाया है कि होली सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि हमारे दिल से जुड़ी होती है। तुमने सभी को यह समझाया कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। रघु ने बुजुर्ग महिला की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, अब मैं समझ गया हूँ कि होली का असली मतलब क्या है। रंगों से कहीं ज्यादा अहमियत यह है कि हम दिल से खुश हों और दूसरों को भी खुशियां दें। गांव के लोग रघु की बातें सुनकर उसकी सराहना करने लगे। सभी को यह एहसास हुआ कि असली होली वही है जो दिल से खेली जाती है, न कि सिर्फ रंगों और बाहरी दिखावे से। रघु की होली ने गांव में एक नई सोच की शुरुआत की। अब गांव के लोग सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों के साथ ही होली नहीं मनाते थे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी बांटते थे। होली अब केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक अवसर बन चुका था जब लोग आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते थे। रघु अब गांव में सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। लोग उसकी सादगी और दिल से खेली गई होली की सराहना करते थे। रघु ने यह साबित कर दिया था कि असली खुशी और रंग बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे दिल की खुशी से आते हैं। गांव के बच्चे रघु को देखकर उससे और कुछ सीखने के लिए आते थे। वह रघु से कहते थे, रघु भैया, हमें भी आपकी तरह दिल से होली खेलनी है। रघु उन्हें समझाता, होली का असली रंग दिल में होता है। अगर आपका दिल खुश है तो आप सच्चे रंग में रंगे हुए होते हो। गांव में अब होली का त्योहार एक नई परिभाषा लेकर आया था। रंगों से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ बैठकर मिठाइयां बांटते, गाने गाते और खुशी मनाते थे। अब गांव में होली के समय लोग एक दूसरे को गले लगाते थे और अपने दिल की खुशी साझा करते थे। रघु की सादगी और उसका दिल से खेला गया होली ने सभी को यह सिखाया कि असली होली वही होती है जिसमें दिल से प्रेम और खुशी हो। अब गांव में होली के समय लोग पहले से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता था। रघु अब गांव में हर जगह यही संदेश देता था कि असली होली वह होती है जो दिल से खेली जाती है। वह कहता था, रंग बाहर से आते हैं, लेकिन असली रंग हमारी आत्मा से होते हैं। जब हम दिल से होली खेलते हैं तो वह रंग हमारे भीतर ही रहते हैं और दूसरों के दिलों में भी फैल जाते हैं। रघु की होली ने गांव में एकता का एक मजबूत संदेश दिया था। पहले लोग अपने अपने घरों में ही खुशियां मनाते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाने लगे थे। गांव में कोई भी भेदभाव नहीं था, सभी एक दूसरे के साथ गले मिलते थे और खुशी बांटते थे। रघु ने यह साबित कर दिया कि जब लोग दिल से एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो कोई भी समाज एकजुट हो सकता है। उसकी होली ने यह संदेश दिया कि असली होली वह होती है जब हम सभी के दिलों में प्यार और भाईचारा होता है। गांव के लोग रघु की होली की मिसाल देते हुए कहते थे, अगर कोई होली दिल से खेले तो वह होली रघु की तरह होती है।
रघु अब गांव में एक साधारण लड़के से बढ़कर एक आदर्श बन चुका था। लोग अब उसे केवल एक मजदूर के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देख रहे थे। वह गांव में सबकी मदद करता था और उसका दिल इतना बड़ा था कि वह हमेशा दूसरों के लिए कुछ न कुछ करता रहता था। रघु की सादगी और उसकी अच्छाई ने उसे गांव में एक नई पहचान दिलाई। अब लोग उसे सम्मान से देखते थे और उसकी बातें सुनने के लिए आतुर रहते थे। वह गांव का एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसे सब अपने दिल से मानते थे। रघु की होली का असर पूरे गांव में दिखाई दे रहा था। अब लोग होली के समय रंगों के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी और प्यार बांटते थे। गाने गाए जाते थे, मिठाइयां बांटी जाती थीं और सब लोग एक दूसरे को गले लगाकर खुशियां साझा करते थे। गांव में अब त्योहारों का एक नया रूप था। लोग अब किसी भी त्योहार को केवल बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि दिल से मनाते थे। रघु की होली ने सभी को यह सिखाया कि असली खुशी वह होती है जो दिल से महसूस की जाती है। रघु का जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो गया था। वह अब अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसे गांव के लोगों का प्यार और सम्मान मिला था। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे एक नई पहचान दिलाई थी। अब रघु खुश था, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे दिलों से आती है। वह हमेशा यही सोचता था, जो कुछ भी मैंने किया वह सब दिल से था और यही असली होली है। रघु की जिंदगी में यह परिवर्तन केवल होली तक सीमित नहीं था। उसका दिल अब और भी बड़ा हो चुका था। उसने महसूस किया कि अगर हम हर दिन को दिल से जिएं, तो हर दिन एक त्योहार बन सकता है। वह अब गांव के छोटे छोटे कामों में भी दूसरों की मदद करने लगा था। उसकी मदद से गांव में कई लोग खुशहाल हो गए थे। रघु ने गांव के बच्चों को भी यह सिखाना शुरू किया कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों को खुश रखना होगा। वह बच्चों को जंगल में चिड़ियों को देखना सिखाता, गांव के बड़ों से अनुभव लेने को कहता और खेतों में काम करते वक्त सबको अपना श्रम साझा करने की अहमियत बताता। एक दिन रघु ने ठान लिया कि अब वह अपने गांव के विकास के लिए कुछ और करेगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव के अन्य लोगों का सम्मान दिलवाया था, लेकिन अब वह और आगे बढ़ना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगा। गांव में शिक्षा की कमी थी, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही सीमित थीं और किसान कृषि उपकरणों से वंचित थे। रघु ने सोचा कि अगर गांव को सही दिशा में आगे बढ़ाना है तो उसे इन समस्याओं का समाधान खोजना होगा। रघु ने गांव के बुजुर्गों से विचार विमर्श किया और गांव के बच्चों के लिए एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की। उसने अपने कुछ दोस्तों की मदद ली और स्वास्थ्य शिविर भी शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत ने रंग दिखाना शुरू किया। लोग अब रघु को न केवल एक अच्छा इंसान बल्कि एक नेता के रूप में देख रहे थे। हालांकि रघु के प्रयासों में कई बाधाएं आईं। कुछ लोग थे जो बदलाव के खिलाफ थे। वे मानते थे कि पुराने तरीकों को छोड़कर नए बदलावों को अपनाना मुश्किल होगा, लेकिन रघु ने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद को और अपने गांव वालों को यह समझाया कि हर बदलाव में थोड़ी मेहनत और समय लगता है, लेकिन परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं। रघु ने गांव में एक जल संचयन परियोजना शुरू की ताकि बारिश का पानी सही तरीके से संरक्षित किया जा सके। यह परियोजना बहुत चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन रघु ने अपने सारे गांव वालों को जुटा लिया और सब ने मिलकर काम किया। उसके इस प्रयास से गांव में जल संकट में काफी कमी आई। रघु के निरंतर प्रयासों से उसकी लोकप्रियता धीरे धीरे और बढ़ने लगी। अब गांव का हर व्यक्ति उसे अपने घर का सदस्य मानता था। रघु ने न केवल होली बल्कि अपने हर काम को सच्चाई और ईमानदारी से किया था। अब लोग उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखते थे। रघु के दिल से किए गए कामों ने गांव में एक नया जोश भर दिया था। लोग अब अपने खुद के छोटे छोटे प्रयासों से गांव की भलाई के लिए काम करने लगे थे। रघु ने दिखाया कि अगर सच्ची नियत हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। रघु की सादगी ने उसे एक आइकन बना दिया था। वह हमेशा दूसरों से कहता, सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम किसी का दिल जीतते हैं, न कि जब हम कुछ बाहर से दिखावा करते हैं। रघु ने अपना जीवन साधारण रखा और वह जानता था कि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं
बल्कि हमारे भीतर के प्रेम और सहानुभूति से होती है। उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन वह किसी भी चीज को खुद से जोड़ने का मोह नहीं रखता था। यही वजह थी कि लोग उसे इतना पसंद करते थे। रघु ने हमेशा यह मानते हुए जीवन जिया कि जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। उसने किसी भी कठिनाई को हार के रूप में नहीं, बल्कि एक नई सीख के रूप में लिया। उसकी आस्था उसे जीवन में हर कदम पर मजबूत बनाए रखती थी। रघु गांव के मंदिर में भी नियमित रूप से जाता था, जहां वह सभी से मिलकर भगवान के सामने दुआ करता था कि गांव में शांति और समृद्धि बनी रहे। वह विश्वास करता था कि अगर हम ईमानदारी से काम करें तो भगवान हमेशा हमारी मदद करता है। रघु के प्रयासों और उसकी मेहनत को देखकर गांव के सभी लोग उसे धन्यवाद देने के लिए एक सभा में एकत्रित हुए। सभा में सभी ने रघु की खूब सराहना की और उसकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए उसे सम्मानित किया। गांव के प्रधान ने कहा, रघु, तुम्हारी मेहनत और समर्पण से गांव में एक नया बदलाव आया है। तुमने हमें सिखाया कि सच्ची होली सिर्फ रंगों से नहीं, बल्कि दिल से होती है। तुम हमारे गांव के हीरो हो। रघु ने सिर झुकाते हुए कहा, यह सब आपकी मदद से संभव हुआ है। हम सभी मिलकर अपने गांव को बेहतर बना सकते हैं। रघु के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। गांव का हर व्यक्ति उसे आदर्श मानता था। एक साल फिर से होली आई। रघु के दिल में वही पुरानी भावना थी, वही प्यार और वही खुशी। अब उसकी होली पूरी गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। रघु ने इस बार गांव के सभी बच्चों और बुजुर्गों को एक जगह बुलाया और सबके साथ मिलकर होली खेली। अब उसका यह विश्वास और दृढ़ हो चुका था कि असली होली वही है जो दिल से खेली जाती है, और यही उसकी जिंदगी का असली रंग है। रघु की सादगी, सच्चाई और दिल से होली खेलने की भावना अब गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती थी। उसकी जीवन शैली ने गांव वासियों को यह सिखाया कि बाहरी रंग और दिखावे से ज्यादा जरूरी है दिल से जिया गया हर पल। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसकी विरासत गांव के हर दिल में बसी हुई थी। लोग कहते थे, अगर आप जीवन को सच्चे दिल से जिए तो असली होली और असली रंग खुद ही आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। आखिरकार रघु का जीवन शांतिपूर्ण और संतुष्ट था। उसकी होली अब गांव का एक अमिट हिस्सा बन चुकी थी। रघु की आत्मा को शांति मिल गई थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में असली रंग भर दिए थे। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, और हर साल होली के दिन लोग याद करते हैं कि असली होली क्या होती है। रघु की होली आज भी सभी के दिलों में रंगी हुई है, और उसकी शिक्षा कभी नहीं मिटेगी। गर्मियों के दिन थे। रघु रोज धूप में घूमता, मिट्टी में काम करता, लेकिन खुद के लिए समय निकालना भूल गया। एक दिन अचानक उसे तेज सिर दर्द हुआ। उसने सोचा कि शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन अगले दिन बुखार बढ़ गया। फिर भी उसने काम नहीं रोका। गांव वालों ने देखा कि रघु की तबीयत ठीक नहीं लग रही। एक बुजुर्ग काका रामलाल बोले, बेटा, आराम कर ले, इतनी मेहनत ठीक नहीं। रघु मुस्कुराया, अभी बहुत काम बाकी है काका, मैं ठीक हूँ। लेकिन धीरे धीरे बुखार बढ़ता गया। एक रात जब रघु अपने छोटे से घर में सो रहा था, तो उसे तेज ठंड और कमजोरी महसूस हुई। सुबह होते होते वह उठ भी नहीं पा रहा था। खबर पूरे गांव में फैल गई, रघु बीमार है। गांव के लोग दौड़े चले आए। किसी ने हकीम को बुलाया तो किसी ने डॉक्टर की खोज की। रघु का घर एक अस्पताल जैसा लगने लगा, जहां गांव के लोग बारी बारी से उसकी देखभाल कर रहे थे। रघु ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके चारों तरफ गांव वाले बैठे थे। यह वही गांव था जहां पहले हर कोई अपने में ही लगा रहता था, लेकिन अब सब मिलकर उसकी देखभाल कर रहे थे। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव की एक महिला, जिसने पहले कभी रघु को ताने मारे थे, अब कह रही थी, बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। हकीम ने जड़ी बूटी की दवा दी और डॉक्टर ने कहा कि रघु को कुछ दिन आराम करना होगा। गांव के लोग उसकी बारी बारी से सेवा करने लगे। किसी ने उसके लिए ताजी फल सब्जियां लाई तो कोई उसके घर की सफाई करने लगा। धीरे धीरे रघु की तबीयत सुधरने लगी। वह अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था, न सिर्फ शरीर से बल्कि मन से भी। उसे एहसास हुआ कि अब गांव के लोग सच में एक परिवार बन गए हैं।
रघु के ठीक होने के बाद गांव वालों ने तय किया कि अब वे अकेले रघु पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि हर कोई गांव के विकास के लिए योगदान देगा। रघु मुस्कुराया और बोला, अब अकेले नहीं, हम सब मिलकर अपने गांव को आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह बीमारी ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि गांव को और मजबूत बना दिया।